हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। ठीक है। जैसे कि एसएससी जीडी का जो आपके एग्जाम चल रहे हैं उसके लिए हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है। हमने इससे पहले 2 टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं अपने चैनल पर, या तीसरा टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जा करके देख सकते हैं। जो आपके एग्जाम चल रहे हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है यदि एक राशि पर 3 वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधन ब्याज के बीच का अंतर 1701 रुपये है, तो आपसे पूछा राशि। राशि का मतलब प्रिंसिपल आपसे पूछा है। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एसआई का मतलब होता है कि हर साल जो आपका ब्याज मिलता है वो कैसा मिलता है, वो सेम मिलता है। ठीक है। अगर 15% है तो 3 साल में कितना मिल जाएगा, 3 साल में मिलेगा 45%। लेकिन जब सीआई निकालेंगे, सीआई में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो क्या लगाएंगे हम, सक्सेसिव। 2 साल का ब्याज निकालेंगे, 15 + 15, 15 × 15 में क्या आएगा, 100। ठीक है। तो 15 और 15 कितना हो गया, 30। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 225, नीचे 100 है तो 2.25 आएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 32.25। फिर तीसरे साल के लिए फिर 15 का निकालेंगे, अगेन दोबारा इसमें सक्सेसिव लगाएंगे। 32.25 मल्टीप्लाई 15/100। ठीक है। इसकी ऐड करेंगे तो 47.25। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लास्ट में तो 5 आएगा। ये आएगा हमारा 48375। ठीक है। 2 संख्या और पॉइंट है, 2 यहाँ लगेंगे। देखो 2 नीचे जीरो है तो पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ की जगह यहाँ लगेगा। ये 4.8375 हो जाएगा। ठीक है। दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 52.0875। ये आपका आ गया 2 साल का सीआई। कितना परसेंट सीआई मिलेगा। ऐसा ही कितना है, 45% बोला है, दोनों का डिफरेंस। तो 52 में से अगर 45 को माइनस करेंगे, 52 में से अगर 45 माइनस होगा तो हमारा बचेगा 7.087%। उसने बोला है कितना डिफरेंस है, 1701 है। हमारे अकॉर्डिंग जो है वो 7.087%। प्रिंसिपल पूछा है जो अपने आप में 100% होता है। अगर इसे काटेंगे तो 240 बार में पूरा प्रॉपर कट जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इसका मतलब उसका प्रिंसिपल कितना है, 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और प्रत्येक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटे ठोस गोले के रूप में डाला जाता है। तो आपसे पूछा गया ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं। जब एक हम बड़े गोले को पिघलाकर छोटा गोला बनाएंगे तो दोनों का वॉल्यूम क्या होता है, बराबर होता है। क्या बराबर होता है, दोनों का वॉल्यूम। क्योंकि जो दोनों में मैटर यू हुआ है वो तो सेम ही रहेगा ना, वो तो ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है। तो अगर हम बड़े वाले के वॉल्यूम में से छोटे वाले वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी कितने गोले बनेंगे। बड़े वाले जो गोला है उसका आयतन होता है 4/3 πr³ और छोटे वाले का जो आयतन होगा वो 4/3 πr³। ठीक है। इसकी आर हमने छोटी ली है, 4/3 π से 4/3 π खत्म। आर की वैल्यू दे रखी है इसमें 12। पावर 3 है तो 12 × 12 × 12 लिखेंगे। यहाँ पावर 3 है, ये 2 है तो 2 × 2 × 2 लिखा जाए। देखो 4 से कट जाएगा 3 बार में, इसे काटेंगे तो ये आएगा 6, 6×3 = 18, 18 × 12। ठीक है। तो ये 216 आएगा। मल्टीप्लाई कर लेना, नहीं तो लास्ट में देखो 6 आएगा। 6 इसके भी लास्ट में है। 18 × 12 करेंगे तो मैं कर देता हूँ। 12×8 = 96, 9 आएगा। 12 × 12 और 9 21 होता है। ठीक है। 21, 216 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है कि ए जो है वो एक काम को 20 दिन में करता है। ए किसी काम को करता है 20 दिन में, और बी जो है उसी काम को करता है 30 दिन में। वे 7 दिन तक एक साथ काम करते हैं और फिर दोनों छोड़ देते हैं। ठीक है। दोनों ने छोड़ दिया तो इन दोनों का एल्शियम लो, आ गया 60। तो इसकी इफिशियंसी आ गई आपकी 3 और इसकी इफिशियंसी आ गई आपकी 2। इसका मतलब ये है कि अगर टोटल 60 कुर्सी बनानी थी उसमें से ए बनाता है 3 और बी बनाता है 2। दोनों मिलकर बनाएंगे 5। दोनों ने मिलकर 7 दिन तक काम किया है। इसका मतलब इन्होंने 35 कुर्सियां बना ली हैं। 60 बनानी थी, 35 बना ली, बची कितनी, 25। ये जो 25 कुर्सी है ये किसने बनाई है, उसने बोला दोनों छोड़ देते हैं, फिर सी अकेला शेष काम को 10 दिन में कर रहा है। तो सी ने ये 25 कुर्सियां 10 दिन में बनाई हैं। तो अगर हम 25 को 10 से भाग करेंगे तो सी एक दिन में कितनी बनाएगा, 2.5 बनाएगा। इसका मतलब सी एक दिन में 2.5 कुर्सी बनाता है। आपसे बोला गया सी कितने दिन में पूरा काम खत्म करेगा। टोटल अगर 60 कुर्सियां बनानी है, सी अगर बनाएगा तो एक दिन में 2.5 बनाएगा, तो कितने दिन लगेंगे उसको। ये पॉइंट हटेगा, ऊपर जाएगा 10, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 25, इसे 5 से काटो 12, 12 दूनी कितना होता है 24। इसका मतलब 24 डेज लगेंगे। ऑप्शन नंबर ये आंसर है। नेक्स्ट सवाल। वो कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट है पूछा है। देखो पहले क्या करा, उसने 40% एक्स्ट्रा मार्कअप कर लिया, अब 25% का डिस्काउंट दे रहा है। सक्सेसफुल लगा दो, प्लस माइनस माइनस होता है, 40 × 25 डिवाइड में आएगा आपका 100, 25 × 100, 4 से काटो 10, 25 10 35 होता है।
40 में से 35 घटे कितना बचेगा 5। आंसर अगर प्लस में आ रहा है इसका मतलब 5% का प्रॉफिट है, माइनस में आएगा तो नेगेटिव तो लॉस है। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो उसे, जैसे मान लो किसी वस्तु का सीपी है, कितना सीपी है, सीपी और एमपी। अगर किसी का सीपी 100 है, एमपी कितना उसने कर दिया 40% ज़्यादा, 140% कर दिया, 140 कर दिया गया, और इस पर 25% का डिस्काउंट है, तो 140 का 25, 25 का मतलब 1/4 होता है 25% का मतलब, तो 35 रुपये का डिस्काउंट देगा तो 105 की तो बेचेगा। 100 रुपये का सामान 105 में सेल कर दिया तो कितना प्रॉफिट कमा लिया 5%, 5 रुपये का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। वो कह रहा है एक ट्रेन है, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में पार कर रही है और विपरीत दिशा से चल रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 12 सेकंड में पार कर रही है। तो आपसे बोला गया ट्रेन की लंबाई क्या है। ठीक है, स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखो जब एक ट्रेन है वो अगर एक खंबे को पार करेगी तो सिर्फ अपना डिस्टेंस कवर करती है, कितना अपना डिस्टेंस कवर करेगी बस। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी, 150 मीटर की लंबाई है उसकी, 15 सेकंड का समय है, तो इसका मतलब उसकी स्पीड आ जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, जब एक ट्रेन है अपनी अपोजिट डायरेक्शन में, उसकी लंबाई भी 150 है, इसकी भी 150 है, अगर ये एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों की स्पीड क्या होती है प्लस। ठीक है, और डिस्टेंस भी क्या होगा प्लस। आपसे पूछा क्या, स्पीड पूछी, हमें स्पीड एक की पता नहीं, तो हम स्पीड निकाल लेते हैं पहले कि दोनों की स्पीड कितनी आएगी। तो दोनों, जब ये ट्रेन इस ट्रेन को कवर करेगी, इसकी लेंथ भी 150 मीटर है, इसकी भी 150 है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेंगी 300। ठीक है, और कितने सेकंड में कवर कर रही है 12 सेकंड में, जैसे 12 से डिवाइड कर दो तो इसकी स्पीड आ जाएगी 12 दूनी 24, 25। दोनों की जो स्पीड है 25 मीटर प्रति सेकंड है और पहले वाले की 10 है, तो इसका मतलब जो दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी दूसरी वाले की, 25 में से 10 माइनस कर दो, 15 आ गई। ये 15 मीटर प्रति सेकंड है, हमें आंसर चाहिए किलोमीटर में, 18/5 से गुणा करो, 5 दिया 15 होता है, 18 दिए 54। ठीक है, इसका मतलब जो दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। वो कह रहा है कक्षा में 15 छात्रों का औसत वजन 1.5 kg बढ़ जाता है जब 40 किलोग्राम वजन वाले एक छात्र के स्थान पर एक नया छात्र आ जाता है। क्वेश्चन कह रहा है क्लास में 15 व्यक्ति थे, ठीक है, इसमें से एक बच्चा चला गया, उसकी जगह दूसरा बच्चा आ जाता है, तो एवरेज आपका 1.5 बढ़ गया है। ठीक है, जब एक बच्चा जा रहा है उसकी जगह दूसरा आ रहा है और अगर एवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब जो आने वाला है वो जाने वाले से क्या है ज़्यादा है, ज़्यादा होगा तभी तो एवरेज बढ़ेगा, क्योंकि अपने साथ वो एक्स्ट्रा वजन लेके आ रहा है। जब एक्स्ट्रा वजन लेके आएगा तो औसत क्या होगा बढ़ेगा, लेकिन अगर जाने वाला जो होगा छोटा होगा, ठीक है, छोटा होगा उससे तो एवरेज घटता है। ठीक है, यहाँ उसने बोला है जो जाने वाला है वो 40 किलोग्राम, जो जाने वाला है वो उससे कितना है ज़्यादा है, क्योंकि उससे जो क्लास से बाहर जा रहा है उसके जाने की वजह से 1.5 kg औसत क्या है बढ़ रहा है। तो बच्चे तो 15 के 15 है, कितनी वृद्धि होगी 1.5 की, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2.25, 22.5। ठीक है, तो इसका मतलब जो जाने वाला है आपका वो, जो आने वाला है वो 22.5 क्या है ज़्यादा है किससे, जाने वाले से। ठीक है, तो जाने वाले का जो वजन था वो 40 था, तो आने वाले का वजन कितना हो जाएगा उससे 22.5 जो है ज़्यादा है, मतलब 62.5 kg हो जाएगा। ठीक है, 62.5 kg। ठीक है, क्वेश्चन ये है, वो कह रहा है कि अगर कोई क्लास हो, कोई क्लास में बच्चे थे, उसकी जगह एक बच्चा अगर बाहर जाता है, उसकी जगह दूसरा बच्चा आता है और उसके आने से औसत अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब आने वाला जाने वाले से ज़्यादा है। ठीक है, बच्चे 15 ही थे, कितने का इंक्रीमेंट आया है 1.5 का, इसका मतलब ओवरऑल कितना वृद्धि हुई है 22.5 की, तो जो आने वाला है वो इससे कितना ज़्यादा है 22.5 kg फालतू है, तो इसका वजन कितना आ जाएगा 62.5 kg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है ए और बी है, उसकी जो इनकम का अनुपात है वो 5 और 4 का है, ये इनकी इनकम का अनुपात है। ठीक है, और इनका व्यय एक्सपेंडिचर का जो अनुपात है वो 3:2 है। उसने बोला है प्रत्येक सेविंग कितनी करता है 1600, हमारे अकॉर्डिंग कितनी है 2 यूनिट है, यहाँ भी देखो यहाँ भी देखो दोनों सेम है, तो इसका मतलब जो 1600 है आपकी वो 2 यूनिट की वैल्यू है। अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 800 आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई करो 8 पंजे कितना होता है 40, 4000, इसका मतलब एक ही जो इनकम है वो कितनी है 4000, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वो कह रहा है एक चुनाव है, उसमें 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। देखो अपने आप में 100% वोटर होते हैं, उसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं किया, 90% लोगों ने वोट किया। इस 90 का 10% इलीगल है, 90 का 10% नो होता है, इसका मतलब 81% जो है वो लीगल वोट है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो जीतने वाला है उसे 54% वोट मिले। मान लीजिए कि 100% लीगल वोट, उसमें से अगर 54% मिले जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे 46%। तो ये कितने परसेंट से जीता है, ये 8% से जीता है। ठीक है, और कितने मतों से जीता है, उसने बोला 1620 मतों से जीता है। ठीक है, लेकिन हमें पता है ये जो 8% है ये किसका निकालेंगे 81 का ही तो निकालेंगे, क्योंकि लीगल वोट तो 81% है, तो 81% का 8%, और 81% हटता है नीचे कितना आता है 100, तो 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर, इसका भी 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर, डिवाइड कर दो, इसे काटो 81 2 जा 2 बार में गया, इसे काटेंगे 4 दूनी 8 होता है, 4 पंजे 20, इसे 2 से काटो ये 50 आ जाएगा, 50 की 5 से गुणा करेंगे 250 और मल्टीप्लाई में 100, आंसर आ जाएगा हमारा 25,000। इसका मतलब जो हमारे वैलिड वोट है
वो 25,000 है। आपसे यही पूछा है कि वैलिड वोट कितने हैं, ठीक है, कुल मतदाता कितने हैं, मतलब 25,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जैसे 20, 25, 35 और 40 से विभाजित करने पर यहाँ रिमाइंडर 14 बचना चाहिए, यहाँ 19, यहाँ 29 और यहाँ पर आपको बचना चाहिए 34, ठीक है। यहाँ देखो इनका डिफरेंस देखो सबका सेम है, 6 आएगा, ठीक है। तो इसका छोटी संख्या निकालनी है तो हम क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम। जब छोटी छोटी संख्या निकालते तो एलसीएम ही तो निकालते हैं, और एलसीएम निकालना आपको बताया कैसे निकालेंगे। 20 का मतलब होता है 4 गुणा 5, 25 का मतलब 5 गुणा 5, 5 पहले से लिखा है सिर्फ 5 लिखा जाएगा। 35 का मतलब 5 गुणा 7, 5 लिखा हुआ है सिर्फ 7 लिखा जाएगा, ठीक है। और 40 का मतलब होता है 20 गुणा 2, तो 20 तो ऑलरेडी मैंने से ना 4 और 5 के रूप में, तो 2 और लिखा जाएगा। इसकी गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20, 5 दूनी 10, 200, 200 की 7 से करेंगे 7 दूनी 14, 1400 आ गया, ठीक है। अब वो कह रहा है जो संख्या होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए भाई, इनका रिमाइंडर हमें 14, 19, 29, 34 चाहिए, तो इनमें डिफरेंस कितने का, 6 का। सिंपली जो डिफरेंस है वो घटा दो तो हमारी संख्या आ जाएगी 1394। वो छोटी छोटी संख्या कितनी है, 1394। नेक्स्ट सवाल देखो, इसको सॉल्व करने से बोला इसके ऊपर ये बार है। जब भी बोर्ड मास का क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 8 में से 3 जाएगा, 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, 4 दूनी कितना होगा 8, 6 और 8 कितना होता है 14, ये माइनस का है तो 14 में से 5 जाएगा तो माइनस का 9 बचेगा, माइनस का 9 और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना आ जाएगा 27। इसका मतलब हमारा आंसर आएगा 27, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है एक 8 अंकीय संख्या है जो 72 से विभाज्य है, तो 5x माइनस 3y का मान पूछा है। देखो 72 का मतलब क्या होता है 8 गुणा 9, इसका मतलब संख्या 8 से भी घटेगी 9 से भी घटेगी। 8 का नियम क्या है, लास्ट की 3 संख्या 8 से भाग होनी चाहिए। अगर इसे 8 से भाग करेंगे तो 8 की 24, कितना बचेगा 7, और 7 के बाद मतलब 7 का फॉर्म वाला 8 में सिर्फ एक ही आता है 72, 72 आता है। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, y की जगह हम 2 ही तो लेंगे। x का मान देखो, x का मान कितना आएगा, देखो ये 8 से विभाज्य होना चाहिए, 9 से भी होना चाहिए। 9 का नियम क्या है कि अंकों का योग 9 से घटना चाहिए। देखो ये तो 9 का पेयर बना, 9 खत्म, 8 5 3 8 1 9, ये खत्म। 7 कितना बचा आपका, बचा एक 7, एक 8 बचा, एक x बचा और एक y बचा। y की वैल्यू 2 है, ठीक है। 8 और 7 15, 15 प्लस 2 कितना हो गया 17, 17 प्लस x हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही तो आएगी, क्योंकि 17 में एक ऐड करेंगे 18, 9 से कट जाता है, तो x का मान हमारा कितना आ गया 1। आपसे पूछा गया है, उसने बोला है 5x माइनस का 3y की वैल्यू पूछिए। x का मान 1 आया है, y की वैल्यू 2 आई है, तो ये आएगा 6, ये आएगा 5, तो आंसर आएगा माइनस का 1, ठीक है। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट सवाल, वो कह रहा है कि एक पाइप है ए, वो एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, और एक दूसरा पाइप है वो उसे 15 घंटे में भर सकता है, और सी जो है इसे 6 घंटे में खाली कर सकता है, खाली कर सकता है माइनस में। तीनों एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60। इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 5, ये 4 और ये आपका आएगा 10 माइनस का। इसका मतलब ये है कि ए जो है, अगर टंकी के अंदर टोटल 60 लीटर पानी आता है, उसमें से ए जो है 5 लीटर भरता है 1 घंटे में, बी 4 और सी जो है 1 घंटे में 10 लीटर खाली करता है। तो आपसे बोला गया है, उसने बोला है ए और बी 5 घंटे तक खुले रहे हैं और फिर सी को खोला गया है। पहले ए और बी ने 5 घंटे तक काम करा है, ए और बी, ए करता है 5 लीटर, बी करता है 4, ये दोनों मिलकर 9 लीटर भरेंगे। 5 घंटे में कितना भर देंगे, 5 घंटे में 45 लीटर पानी फिल कर देंगे, ठीक है। अब क्या करा है, ए और बी के साथ सी भी चल गया, ये 9 भर रहे हैं, ये 10 खाली करेगा। इसका मतलब टंकी में पानी भरा तो जाएगी नहीं, टंकी में तो पानी निकलेगा। जब निकलेगा टंकी में पानी कितना अवेलेबल है, 45 लीटर, 45 अवेलेबल है, और 1 घंटे में एक निकल जाएगा। इसका टोटल कितना टाइम लगेगा 45, तो 45 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट सवाल, वो कह रहे हैं एक नाव है, वो 10 घंटे में 30 किलोमीटर प्रतिकूल और 44 किलोमीटर अनुकूल जाती है, और 13 घंटे में 40 किलोमीटर प्रतिकूल और 55 किलोमीटर अनुकूल जाती है। मैंने आपको लास्ट उसमें ही बताया था कि अनुकूल का मतलब क्या होता है, जब पानी ऐसा जा रहा है तो नाव भी इसी दिशा में जा रही है, इसका मतलब होता है अनुकूल। तो यहाँ पर स्पीड जो है प्लस होती है, और प्रतिकूल का मतलब होता है पानी ऐसा जा रहा है और नाव अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, तो स्पीड क्या होती है माइनस। ओके, अब आपसे पूछा गया भाई प्रतिकूल है, कितने किलोमीटर जा रही है 30, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। अगर 30 किलोमीटर जा रही है और चाल क्या होगी प्रतिकूल में माइनस, अगर हम दूरी को चाल से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, समय इतने घंटे लगेगा, प्लस 44 किलोमीटर अनुकूल जाती है, दोनों को मिलाकर जो लग रहे हैं वो 10 घंटे लग रहे हैं। फिर आपका 40 किलोमीटर जा रही है प्रतिकूल और 55 किलोमीटर जा रही है अनुकूल, तो कितना समय लग रहा है आपका, ये लग रहा है आपका 13 घंटे, ठीक है। इसमें से किसी को भी बराबर कर लो। अगर हम इसे बराबर करते हैं तो ये 10 गुणा 3 होता है, ये 10 गुणा 4 होता है। अगर मैं इसकी 4 से गुणा करूँ, इसके 3 से गुणा करूँ, देखो बराबर हो जाएगा, 4 तिया 12, 120, 120, ये तो कैंसिल हो जाएगा, घटाएंगे तो। इसकी गुणा करो, इसकी गुणा करेंगे 4 चौक 16, 16 17, 176, इसकी करेंगे तो 165, नीचे क्या आएगा प्लस। यहाँ देखो 10 चौक कितना होता है 40, और 13 तिया 39 माइनस का, तो 176 में से 165 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 11 बटे में प्लस बराबर आएगा 1। तो यहाँ से जो है आपकी प्लस की जो वैल्यू आ गई वो 11 आ गई,
11 किलोमीटर प्रति घंटा। प्लस का मतलब है दोनों की स्पीड का समय है, ठीक है। अब यहाँ किसी में भी रख दो, इसमें रखेंगे अगर हम, तो ये हमको हमारा है 30 माइनस प्लस में 44 बटे में आ जाएगा 11 बराबर 10। इसे डिवाइड करो, 4 आएगा, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 30 अपॉन में माइनस बराबर 6, ठीक है। 6 पंजे 30 होता है। माइनस की स्पीड कितनी आ गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा नाव की स्पीड, मैंने बताया था अगर नाव की स्पीड पूछिए दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, अगर धारा की पूछेगी तो घटा के आधा करेंगे। दोनों को जोड़ेंगे, 11 प्लस 5 कितना होता है 16, 16 का हाफ करोगे तो आंसर आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब शांत जल में जो नाव की चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, वो कह रहा है एक बर्तन में 40 लीटर दूध है, 40 लीटर दूध है और उसमें से 4 लीटर निकाला गया है और पानी डाला गया है। ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई। देखो पहले 40 लीटर था, उसमें से 4 निकाला, कितना बचा 36, फिर पानी मिला दिया, टोटल फिर 40 हो गया। अगली बार फिर यही प्रोसेस अपनाया गया, फिर एक और बार अपनाया गया, ठीक है। तो कितना बचेगा दूध, इस 40 से 40 कट जाएगा, इसे काटेंगे तो 9, ये 10, इसे भी काटो 4 से, 9 और 10, 9 में कितना होता है 81, 36 गुणा 81 बटे में कितना आएगा 100। यहाँ देखो लास्ट में 6 आना चाहिए, लास्ट में 6 एक ही यूनिट में, यही आंसर है। फिर भी आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, उसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 29, 16, नीचे कितना है 100, तो 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, 29.16 लीटर। इसका मतलब इतना मिल्क उसके अंदर बचेगा, ठीक। बाकी क्या हो जाएगा पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है कि ए जो है, ए है उसने 50,000 रुपये लगाए हैं, एक पार्टनर बी है उसने 45,000 रुपये लगाए हैं, लगा करके व्यापार शुरू करा है। 4 महीने के बाद क्या करा, 4 महीने एक 50,000 लगे रहे, इसने आधा पैसा निकाल लिया। इसका मतलब अब 25,000 उसने निकाल लिया, बचा कितना 25, महीने कितने बचे हैं 8, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। जो बी है इसने क्या करा, 6 महीने लगा रहे इतने पैसे, उसके बाद इसने आधे पैसे निकाल लिए, तो 45 का आधा होता है 22.5, 22.5 निकाल लिए, 22.5 बचे। जो बचे यहाँ पर वो लेते हैं, ओके। अब कितने मंथ बचे हैं इसके, 6। अब सी 6 महीने के बाद आया, इसने 70,000 लगाए 6 महीने के लिए, ठीक है। अब इसमें देखो जो अगर एक पारे से सारी संख्या कट रही है तो हम काट सकते हैं। जैसे देखो ये 5 से कट रहा है, इसे काटेंगे तो 10 आएगा, ये 5 आएगा, ये 9 आएगा, इसे 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 5 25, इसे काटेंगे तो 14। अब भी कुछ कट रहा है तो काटो, देखो 2 से कट रहा है, ये 2 आएगा, ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, तो अच्छा ये भी 3 आएगा और ये आपका 3 आएगा। अब क्या करेंगे भाई, इसकी मल्टीप्लाई, 10 दूनी कितना हो गया 20, और ये भी कितना आएगा 20, ये प्लस करते हैं। यहाँ पर इसका 20 से यार 20 यहाँ पर टोटल कितना हो गया, एक इससे में आएगा 40। सेम बी का देखो 9 तिया 27 और 4.5 तिया होता है 13.5, तो टोटल हो जाएगा 40.5, ठीक है। सी का देखो 14 तिया कितना होता है 42। अगर इस पॉइंट को हम हटाएंगे यहाँ से तो जीरो लगेगा, ये यहाँ भी जीरो लगेगा। ये देखो 5 के पारे से कट रहा है, अगर इसे 5 के पारे से कटेंगे तो ए बी और सी का जो शेयर आएगा, देखो 5 अट्ठे 40, ये 80 आएगा, ये आपका 81 आएगा और ये आपका 84 आएगा, ठीक है। उसने बोला टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 50,800 रुपये का। हमारे अकॉर्डिंग कितना है, इन तीनों को ऐड करो तो 245 है। आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, आपसे पूछी है सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना 84 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये अप्रोक्स जाएगा 45, तो इससे दुगने से ज़्यादा है, मतलब 200 से कुछ ज़्यादा आएगा, 207 के लमसम कुछ जाएगा। 207 की इससे गुणा कर दो, ठीक है, वो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो हम ऐसे देख सकते हैं, अगर 84 की गुणा हम 200 से करते हैं, 84 की मल्टीप्लाई आप 200 से करोगे ना तो 16,800 आता है। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 16,800 से ज़्यादा होगा, और 16,800 ज़्यादा एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर है, ठीक है। बाकी आप मल्टीप्लाई कर लेना, 207 पॉइंट कुछ आएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, वो कह रहा है कि 20%, 10% और 5% की 3 क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है। देखो 20% को हम क्या बोलते हैं, 20% को हम बोलते हैं 1/5, ठीक है। 5 रुपये का सामान था, 1 रुपये डिस्काउंट दे दिया, कितना बचा 4 रुपये का। 10% को बोलते हैं 1/10, 10 रुपये कोई सामान था, 1 रुपये कम डिस्काउंट दे दिया तो 9 रुपये का बचेगा। 5% का डिस्काउंट दिया, 5% को बोलते हैं 1/20, 20 रुपये कोई सामान था, वो कितने का सेंड हो गया 19 रुपये का बिक गया। यहाँ देखो कुछ कट रहा है तो काटो, 4 पंजे 20 होता है, मल्टीप्लाई करो 5 25, ये आ गया आपका 250, इसकी गुणा करो, ये बेटा 19 है, ठीक है। 19 निम्मा होता है 171, ठीक है। तो कितने का डिस्काउंट मिला, 250 का सामान 171 में बेच गया, 79 का डिस्काउंट मिला, 79 250 का कितने परसेंट है, तो इसे काटो, 0 से 0 कट जाएगा, 25 ही काट लो, 25 चौके और 25 एकम 25, 10 आएगा, तो 9 चौक 36, लास्ट में 6 आएगा, लास्ट में 6 एक ही में है, यही आंसर आएगा। तो ये मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो 316 बटे में 10, नीचे एक संख्या के बाद जीरो तो एक संख्या और पॉइंट लग जाएगा, 31.6%, कितना डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट सवाल, वो कह रहा है बेलन की त्रिज्या 20% कम और ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाती है, तो आयतन में पूछा गया है। देखो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h, तो जो इफेक्ट आ रहा है वो किस में आ रहा है, रेडियस और हाइट की वजह से तो आएगा। तो रेडियस का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, r गुणा r। जब 2 परसेंटेज वैल्यू को मर्ज करते हैं तो हम क्या लगाते हैं सक्सेसिव, तो r में कितना चेंज आएगा, टोटल 20% की कमी होगी तो 20 माइनस
माइनस माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 20 गुणा 20 बटे में कितना आएगा 100, ये आएगा आपका 4, ये आएगा 40, -40 में +4 ऐड करेंगे तो 36 माइनस का, इसका मतलब रेडियस की वजह से जो हमारा वॉल्यूम है -36% घट जाएगा। अब ऊंचाई 20% बढ़ा दी गई है तो प्लस में 20 ऊंचाई के साथ इसका सक्सेसिव लगाओ, माइनस प्लस क्या होता है -36 गुणा 20 और डिवाइड में आएगा आपका 100, 0 से 0 कट गया, 36 में से 20 घटेगा तो माइनस का 16, ये बचेगा 36 दूनी 72, नीचे एक संख्या 0 है तो 7.2, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये आएगा हमारा -23.2%। इसका मतलब क्या आएगा 23.2% की कमी हो जाएगी, माइनस में है तो क्या आएगी कमी, कमी पूछिए आपसे 23.2% की कमी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है इकाई का अंक निकालना है, ये जो है ना 123 इसकी पावर में है। ओके, ये भी क्या है इसकी पावर में 111, ये 122 इसकी पावर में है। ठीक है, और ये भी आपकी इसकी पावर में है 115, ये भी आपकी पावर में, इसमें इकाई का अंक निकालना है। इकाई का अंक का नियम ये है जो पावर है इसको 4 से भाग करो, जो शेषफल आएगा आपको वो लिखना है। ठीक है, जैसे कि इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक 9 है, इसको अगर 4 से भाग करोगे 4 की 12 कितना बचेगा शेषफल 3। ठीक है, अब 5 का इकाई का अंक चाहे कुछ भी 5 की पावर कितनी भी कर लो उसका इकाई का अंक हमेशा 5 ही रहता है। ओके, 6 का अगर देखोगे 6 की पावर कितनी भी कर लो, देखो 6 की पावर 1 करो आंसर 6 आएगा, 6 की पावर 2 करो आंसर 36 आएगा, इकाई का अंक 6 ही है। 3 करो तो 216 आता है, इकाई का अंक क्या 6 ही है, 6 की पावर कितनी भी कर लो उसका इकाई का अंक हमेशा 6 ही रहता है। ठीक है, 4 पे आओ, देखो 4 के अंदर क्या है, अगर आपका ऑड नंबर है तो 4 आएगा, लेकिन अगर इवन नंबर है तो कितना आएगा, तो आपका इकाई का अंक 6 आएगा, क्योंकि 16 होता है और 16 का इकाई का अंक क्या होता है 6 होता है। ठीक है, अगर 4 की पावर ऑड नंबर है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 4 रहेगा, लेकिन अगर 4 की पावर इवन नंबर है, पावर इवन नंबर तो इकाई का अंक क्या आएगा 6। यहाँ पर देखो 4 की पावर ऑड नंबर 115 ऑड होता है, मतलब विषम संख्या होती है, तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा, इसका आएगा आपका 4। ओके, अब आओ यहाँ पर ये 3 है, 3 की पावर कितनी है भाई, 3 की पावर है आपकी 81, इसे 4 से भाग करोगे तो 1 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, अब देखो 3 की पावर 9 की पावर 3 का मतलब होता है 9 गुणा 9 गुणा 9, तो 9 ने 81, एक आ गया इकाई का अंक, 9 एकम 9, इसका इकाई का अंक कितना आएगा 9, ये 5 है, ये 6 है, ये 4 है, 3 की पावर 1 3 होता है, ये देखो 9 और 3 दोनों प्लस किया तो 12 हो गए, और ये माइनस के 6 11 और 4 15, तो हमारा आ रहा है -3, -3 तो एक ऑप्शन है नहीं, तो क्या करेंगे इसे प्लस मानेंगे 10 ऐड कर देंगे, 10 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 7, इसका मतलब इसके इकाई का अंक कितना होगा 7 होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट उसने बोला है x प्लस 1/x की वैल्यू 5 दे रखी है, आपसे पूछा है x की पावर 4 प्लस 1/x का स्क्वायर, नीचे आपको गिवन है x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 का मान पूछा है, ये पूछा है। यहाँ देखो यहाँ स्क्वायर है या पावर 4 है, हमें यह सेम करनी है, तो मैं एक काम करूँ x से डिवाइड कर दूँ, अगर मैं इसको x से भाग करूँगा इसे भी करूँगा तो इसे भी करूँगा, जब इसको x से मैं डिवाइड करूँगा इसको भी करना पड़ेगा ऐसे और नीचे भी करना पड़ेगा। अगर मैं x से डिवाइड करूँगा तो ऊपर कितना हो जाएगा, डिवाइड में पावर क्या होती है माइनस होती है, 4 में से 1 घटेगा तो x की पावर कितनी आएगी 3 आएगी, प्लस 1 में ये x का स्क्वायर है इसकी पावर 1 है, मल्टीप्लाई पावर क्या होती है प्लस होती है, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो हो जाएगा x की पावर 3। ठीक है, सेम x इसके नीचे आएगा तो स्क्वायर से एक x कट जाएगा खाली एक x बचेगा, माइनस इसमें इसके नीचे आएगा तो x डिवाइड होगा खाली 3 बचेगा, इसके नीचे आएगा तो 1/x आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 डिवाइड में आएगा x प्लस 1/x, ये जो 3 है मैंने बाद में लिख लिया माइनस, अब ये है, तो हमारे पास x प्लस 1/x का मान पता है, तो यहाँ से अगर हमें डायरेक्ट निकालना है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 क्या होता है ये z की क्यूब, मतलब 5 का क्यूब। ठीक है, माइनस में 3z, क्योंकि अगर यहाँ प्लस है तो माइनस होगा। ठीक है, और अगर यहाँ माइनस होता तो क्या होता प्लस होता, 5 का क्यूब सॉरी क्यूब आएगा, ये 5 का क्यूब होता है 125 माइनस 15, तो ये आएगा 110, इसका जो आंसर आ गया 110 आ गया। नीचे देखो x प्लस 1/x का मान है पता है 5, 5 में से 3 घटाओ कितना बचेगा 2, इस 2 को 110 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा, इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा 55 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल वो कह रहा है 33 संख्याओं का औसत कितना है 74 है, 33 संख्याएं हैं जिसका एवरेज है 74, फर्स्ट पहली 17 संख्या है जिसका एवरेज आपका 72.8 है, और लास्ट की 17 संख्या हैं जिसका एवरेज जो है 77.2 है। वो क्वेश्चन में कह रहा है अगर 17 संख्या को हम हटा दें तो बताओ नया एवरेज क्या होगा। पहली बात, अगर कोई संख्या जिसकी वैल्यू एवरेज के बराबर है उसको चाहे आप निकाल दो ऐड कर दो, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज सेम रहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पहले 17वीं संख्या की वैल्यू निकालेंगे कि वो एवरेज से ज़्यादा है कि कम है।
तो वो कैसे निकालेंगे, देखो ये 74 है, 74 का 74 लिखो, संख्या कितनी है 17, तो +17, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि एवरेज से कम है कि ज़्यादा, ये देखो एवरेज से कम है कि ज़्यादा है, कम है, कितना कम है 1.2, अगर कम है तो माइनस में लेंगे और अगर ज़्यादा है तो किस में लेंगे, प्लस में लेंगे, ठीक है। ये देखो ये किस में है, ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 3.2, ज़्यादा है तो प्लस में लेंगे, ठीक है। अब ये देखो 3.2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, 17 दूनी कितना आ गया 34, इसका मतलब एवरेज से कितनी ज़्यादा है, एवरेज से 7वीं संख्या 74 ज़्यादा है, सॉरी 34 ज़्यादा है, ठीक है। अगर 7वीं संख्या एवरेज से ज़्यादा है, अगर हम इसको बाहर कर देंगे तो एवरेज जाहिर सी बात है घटेगा। अगर कोई चीज़ जो एवरेज से ज़्यादा है जब उसे बाहर कर देंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा, ओवरऑल उस पर सब में कमी आ जाएगी। तो कितनी कमी आ जाएगी, 34 एक्स्ट्रा है, 34 अपने साथ एक्स्ट्रा लेके जाएगा, संख्या बची अब कितनी 32, तो जो एवरेज है आपका कितना आएगा 17/16। अगर हम इसे भाग करेंगे इसका आंसर 1 पॉइंट लमसम 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1.09 के लमसम आएगा, या 1 ले सकते हो आप, अप्रॉक्स में 1.1 भी ले सकते हो। तो अगर 74 पहले एवरेज था तो 74 में से कितना कम हो जाएगा, 1.1 कम हो जाएगा, तो आंसर आएगा 72.9, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो इसी तरीके से ये आपके जीडी के जो एग्जाम चल रहे हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई कोई सवाल समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं अगली वीडियो में आपको दोबारा से समझा दूंगा उसको, ठीक है।